हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसका मतलब क्लास 12 के अंदर कौन से सब्जेक्ट चाहिए, सीयूईटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो उसको अटेम्प्ट करने हैं, ए टू जेड हम लोग समझने वाले हैं। एंड ऐसे ही करके मैंने बाकी कोर्सेज से रिलेटेड भी वीडियोस बना रखी हैं, आप जा करके ड्यूबडी चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको सीयूईटी 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो वो ड्यूबडी ऐप पे अवेलेबल है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करने से पहले मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं, तो मैं हर एक एलिजिबिलिटी की वीडियो में उसको इंटीग्रेट करता हूँ। आप फटाफट उसको देखिए, लगभग 1 मिनट, एंड उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स पे वापस आता हूँ। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये पॉइंट नंबर 5 है, इसका आपको पता होना चाहिए, समझ में भी आपको ये आना चाहिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12 में थे सेम सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी में अपीयर करेंगे या उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आप अपीयर करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से कोई भी सब्जेक्ट देते हैं जो 12th में आपके पास नहीं है एंड आप सीयूईटी में अपीयर करते हैं तो डीयू उसको कंसीडर नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आ जाएगी, वहां पे जाकर के आप जरूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा ये 3 लिस्ट है डीयू की, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिस्ट ए के अंदर जो है लैंग्वेजेस होती हैं सारी, जो सीयूईटी में 1A 1B के नाम से दी होती है, डीयू उनको कंबाइन करके लिस्ट ए में रखता है। लिस्ट B1 के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट देखेंगे आप, डिफरेंट स्ट्रीम के, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, सारे दिखने वाले हैं। एंड लिस्ट B2 के अंदर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको दिखने वाले हैं। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीजें, एक लिस्ट वाली बात एंड एक आपकी जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही सीयूईटी के अंदर होने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, एक बार प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास लिस्ट ए के अंदर से। अभी आप देख करके आए, लिस्ट ए में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जो 1A एंड 1B की लैंग्वेजेस को लिस्ट ए में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रखा है। तो उसके अंदर से कोई भी एक लैंग्वेज हो, लेकिन वही लैंग्वेज क्लास 12 में भी होनी चाहिए एंड सीयूईटी के अंदर भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्लास 12 में इंग्लिश है तो सीयूईटी के अंदर भी आपको इंग्लिश ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद मैथमेटिक्स जो है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई भी होना कंपलसरी है। एंड अगेन जो आपके पास 12th में है वही आपके पास सीयूईटी के अंदर होना चाहिए। विदाउट मैथमेटिक्स आप इकोनॉमिक्स में एलिजिबल नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये आपको मैंडेटरी है मैथमेटिक्स क्लास 12 और सीयूईटी दोनों के अंदर होना। उसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसके अंदर से एक B1 के अंदर से हो सकता है, दूसरा B2 के अंदर से हो सकता है। B1 के अंदर से कोई भी एक, मतलब जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर से कोई भी एक हो सकता है। एंड B2 के अंदर से, B2 जो आपकी ऑप्शनल वाली लिस्ट है, फिजिकल एजुकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, योगा वगैरह हो गए, वो B2 के अंदर है। तो एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, 1 शुड बी, दोनों अगर आपके B1 से हैं तो चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, एक साइंस के बच्चे की लेकर के समझने की कोशिश करते हैं जिसके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, 12th और सीयूईटी में उसने इंग्लिश दी तो उसका लिस्ट ए से इंग्लिश हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स उसके पास है, देन उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट्स में आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री एनी 2 सब्जेक्ट्स में आ गया कि लिस्ट B1 के अंदर से। लेकिन वो सोच रहा है यार फिजिक्स में ना बढ़िया मार्क्स नहीं बनते मेरे, मैं एक काम करता हूँ सिर्फ केमिस्ट्री रखता हूँ, दूसरा ना एक सब्जेक्ट B2 से ले लेता हूँ। B2 से उसने फिजिकल एजुकेशन ले लिया जो उसके पास क्लास 12 में भी था, एंड उसने सोचा कि इसी को थोड़ा सा पढ़ के सीयूईटी में देता हूँ, तो वो भी बिल्कुल सही है। एक सब्जेक्ट इसके अंदर होना कंपलसरी है B1 के अंदर से। मैथमेटिक्स तो खुद हो ही गया, डायरेक्ट B1 के अंदर से इन्होंने पहले ही बोल दिया। दूसरा सब्जेक्ट जो चाहिए वो एक B1 के अंदर से होना जरूरी है, एंड एक जो आपका 4th सब्जेक्ट है वो B2 से भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको जो है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स समझ आ गई हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग नई वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे या फिर कमेंट्स के अंदर ही आंसर दे देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कमेंट्स में जरूर लिखना है कैसी लगी वीडियो, इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।